3 ठो मतलब वसीका को दखल खारिज करने के लिए दिए हैं। तो 3 गो दिए तो मतलब एक ठो उसमें कट गया और कोई दलाल हमसे 18,000 रुपया ले लिया। कौन मांगा? माया बीघा कराने वाला है अरुण जी। आपने उसको पैसा क्यों दिया? वो बोला कि हम आपको कटवा देंगे। हमको 3 बार रिजेक्ट किया यहाँ से सर सीओ साहब। तो चौथा में हम थक के उसको 4 बार ऑनलाइन कर चुके हैं, लेकिन हमारा राशन कार्ड नहीं आया। हम लोग गरीब आदमी, अब पैसा दे के तो कर नहीं सकते हैं। हम लोग तो खाने के लिए तो है नहीं, और 4,000 3,000 रुपया कहाँ से दे के कर। कौन मांगता पैसा? अब कोई भी जो बनाने वाला है, जो चमचा है, जो मतलब कि गाँव में घूर रहा है, वो कह रहा है कि पैसा दीजिएगा तो काम होगा। हम लोग के पास पैसा तो है नहीं कि कहाँ से दें। हम लोग बच्चा को पोसे कि पैसा दे के राशन बनाए। अपने पदाधिकारियों से फार्म के फाड़ के बिक दिया। कौन बिक दिया? बिक दिया वहाँ जमा करे वाला। क्या बोल रहा है? अब फिर पिछला करी तो काट के दुगो के नाम में काट दिला। आज किस लिए आई हैं आप? यह लाई लिहल मिली हैं आप? ना हथिन। कौन नहीं है? वीडियो भी कर थी तो वीडियो के ना हथे ना है। का लेकर जिसमें साल भर 7 गो वसीका रिजेक्ट कर गया है, जिसमें फिर 2 वसीका का हम ऑनलाइन फिर दोबारा किए हैं, जिसमें भी वो वसीका के भी दोबारा रिजेक्ट कर दिया गया। जो पैसा नहीं देने के कारण ये मजबूरी ऐसा आ रहा है। कितने दिन से? हमारी है, मैं चाहती हूँ ना सर कि शुरू से राशन कार्ड बने और बिना पैसा से बने। हमको माँ पूछती है कि राशन कार्ड भरा रहा है तो क्या कहते हैं सबको मनो भरते हैं जे कि राशन कार्ड फ्री में नहीं भराएगा, 3,000 रुपया लेकर। कौन कहता है ये? और हम किसको नाम बता दें, सिर्फ गाँव में बताइएगा तब ना, ऐसे आरोप लगाने से नहीं होता है ना। कौन किसने मांगा था आपसे? पैसा मनो गाँव में एगो आते हैं ना, जे कहे थे तो हम कहेंगे 3,000 रुपया, मम्मी कहेंगे 3,000 रुपया हम कहाँ से देंगे, जे कहते हैं। ऐसे नहीं, फ्री में नहीं राशन कार्ड बनता है। दिखाते हैं और बार बार आपके जो नेता हैं, अब तो आपकी सरकार आ गई महाराज, अब तो आप बहाना भी नहीं कर सकते कि हमारी सरकार नहीं है। पिछले जब से वो विधायक जी बने तब से वो भाषण ही दे रहे हैं कि हम एक्शन होगा, एक्शन होगा। अगर एक्शन हो जाए ना तो ये लोग इतने परेशान ना हो। जहानाबाद जिले का मखदुमपुर प्रखंड कार्यालय इन दिनों मनमौजी और मनमानी से चल रहा है। साहब लोगों का मन होगा तो वो ऑफिस आएंगे, जब मन होगा तो उठकर बिना बताए चले जाएंगे। साहब लोगों का मन हुआ तो आपका काम 6 दिन में हो जाएगा, नहीं मन हुआ तो 6 महीने क्या 6 साल में भी नहीं होगा। यहाँ घुसखोरी का दूसरा नाम मन है। आरोप ये भी है कि बगैर पैसे का काम कराना हो तो फिर आप चप्पल घिसते रहिए, लेकिन आपका काम नहीं होगा। पैसे दीजिए, आपको शॉर्टकट काम कराने वाले यहाँ बहुत मिल जाएंगे। आवासीय बनाना हो, चाहे जमीन दाखिल खारिज कराना हो, पैसा हर जगह देना होगा। ये आरोप मैं नहीं, यहाँ की जनता लगा रही है, जो अपना काम कराने के लिए महीनों से ब्लॉक का चक्कर काट रही है। इसी को समझने के लिए हम बुधवार को मखदुमपुर प्रखंड कार्यालय पहुँचे। जैसा सुना था लगभग वैसा ही पाया। यहाँ हमने महीनों से ब्लॉक का चक्कर काट रहे लोगों से बात की, जिन्होंने अपनी आप बीती सुनाई। आम लोगों से बात करने के बाद पदाधिकारियों से बात करने के लिए हमने कार्यालय कक्ष का रुख किया तो यहाँ कुछ ये हालात मिले। बाहर जनता साहब लोगों के इंतज़ार में घंटों से खड़ी है और साहब कक्ष में कहीं ताला लगा है तो कहीं साहब और साहिबा दोनों गायब हैं। पता करने पर केवल सीओ साहब का जानकारी प्राप्त हुआ, वे छुट्टी पर हैं। लेकिन नाजिर साहब और बीडीओ साहब और ब्लॉक प्रमुख कहाँ हैं, किसी को कुछ पता नहीं। हमने इस दौरान बाइट लेने के लिए सीओ और बीडीओ साहब को कॉल भी लगाया, लेकिन कॉल रिसीव नहीं किया गया। बड़े ही मशक्क़त के बाद ब्लॉक के बड़े बाबू से मुलाकात हुई, जो इन आरोपों पर उन्होंने कहा कि वे नए आए हैं, उन्हें ज़्यादा कुछ पता नहीं। यहाँ की जनता की समस्याओं पर विधायक का पक्ष जानना चाहा तो वो बात करते हुए विधायक ने कहा कि इस मुद्दे को वे बिहार विधानसभा में उठाएंगे। अब देखना ये होगा कि नेता की बातें भाषण तक सीमित रहती है या धरातल पर भी कुछ होता है। हकीकत तो यही है कि जनता साहब लोगों की मनमानी से परेशान है। ब्लॉक से हमारी ये रिपोर्ट देखिए और घंटों इससे इंतजार कर रहे हैं जनता को सुनिए। नमस्कार, पूछ इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आदिल सिद्दीकी और इस समय मैं मखदुमपुर ब्लॉक के पास खड़ा हूं। यहाँ आने का मकसद ये है कि यहाँ ब्लॉक को लेकर ये खबर आई कि अमूमन जो देखने को खबर मिल जाती है कि आरोप भी लगते आ रहे हैं ब्लॉक पर कि मखदुमपुर ब्लॉक जो है वो दलालों का अड्डा बन गया है। यहाँ पर जो है प्राइवेट लोगों को रख कर के काम कराया जाता है और इस ऐसे तमाम तरह के आरोप
और विधायक पिछले दिनों रविवार को हमने देखा कि विधायक ने सख्त लहजे में कहा है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी, क्योंकि उनके जनता दरबार में कई बार लोगों के द्वारा शिकायत किया गया है। पिछली खबर का हमने खबर चलाई है, उसका संज्ञान लेते हुए विधायक ने कहा है कि बिहार विधानसभा में इस मुद्दे को हम उठाएंगे। और इसी के मद्देनज़र हम यहाँ पर पहुँचे हैं, लोगों से यहाँ बात करेंगे कि कितनी सच्चाई है, क्या इस तरह का काम किया जाता है। क्या वो बार बार ब्लॉक पर आरोप लगता है कि पैसे लेकर के, बिना पैसे का कोई काम नहीं होता है, आवासीय से लेकर के ज़मीन का दखल खारिज तक करवाने को लेकर के बार बार लोगों को दौड़ाया जाता है कि, और प्राइवेट लोगों को ये कहा गया कि नाजिर के द्वारा प्राइवेट लोगों को यहाँ रख करके वो काम कराया जाता है। कितनी सच्चाई है, हम पदाधिकारियों से भी बात करेंगे और यहाँ पर कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्या कहना है उनका। पर कुछ लोग हैं मखदुमपुर ब्लॉक के पास, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए क्या नाम है आपका? सर मनीष कुमार, कहाँ रहते हैं? नियर श्रीपुर घर हुआ। अच्छा, किस काम के लिए आए हैं? यहाँ सर जातिवासी लेने के लिए आए थे। जातिवासी के न हमको 14 तारीख था, यहाँ निकाले आए, बोले कि बाहर से ले लो। बाहर से कहाँ? बस सुधा केंद्र से। अच्छा, तो यहाँ से प्राप्त नहीं होता है? नहीं सर। अच्छा, ऐसा कोई नियम है? ये देखिए सर, अभी निकाल के आ रहे हैं बाहर से, 30 रुपया लिया निकाले में। अच्छा, तो जो कि यहाँ अमूमन ये जाना जाता है कि ब्लॉक से ये बन करके मिल जाता है ना? जी, पहले ब्लॉक से मिल जाता था, आज देखिए बाहर से निकाले पड़ रहा। ठीक है, तो यहाँ पर और भी कुछ लोग, क्या नाम हुआ आपका? धर्मेंद्र कुमार। ये बताइए, ब्लॉक पर आरोप लगते आ रहा है मखदुमपुर ब्लॉक पर कि यहाँ पैसे लेकर काम किया जाता है, प्राइवेट लोगों को हायर करके काम किया जाता है, ब्लॉक में दलालों का कब्जा है, क्या लगता है? ये तो बिल्कुल सही है। पिछले 1 सालों से हम भी 13 बस का दखल खारिज के लिए दौड़ रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। कर्मचारी के द्वारा एक दखल खारिज पेपर पे 5,000 रुपया मांगा जा रहा है। अब हम लोग बताइए, गरीब लोग कहाँ से इतने पैसे देंगे? बाद में मेरे ज़मीन का बेदखल भी हो सकते हैं। हम लोग इतने पैसे इकट्ठा नहीं कर पा रहे ये हैं। लोग कौन लोग मांग रहा है पैसा? कर्मचारी जो बस का जो निकालते हैं, अपना कर्मचारी हैं, वो ऐसे कर रहे हैं। पिछले साल भर से हम चक्कर लगा रहे हैं, मेरे को दखल खारिज नहीं हो पा रहा ऐसा है। कोई नियम है क्या कि दखल खारिज के लिए कितना चाहिए? ऐसा तो कोई नियम नहीं है, बिल्कुल उनको सरकारी रखा गया है, पैसे लिए कि नहीं रखा है, लेकिन वो लोग अपना फीस बना रखे हैं 5,000 बस ऐसा का। कोई ये तो नहीं है कि किसी कहने पर आप आरोप लगा रहे हैं? पैसा मांगा गया आपसे? हमसे तो मांगा गया एक बार, तो हम तो पैसा दे भी चुके थे, लेकिन फिर काम नहीं हुआ तो पैसा हम ले भी चुके हैं, लेकिन फिर भी पैसा मांगा जा रहा है। अब दूसरा कर्मचारी आ रहा है, उनसे भी वही स्थिति है, बिना पैसा का कोई काम ये बताइए, यहाँ के जो विधायक है, स्थानीय विधायक, वो काफ़ी नाराज़ हो रहे हैं सुनकर के बात कि मखदुमपुर का जो इमेज है वो धूमिल किया जा रहा है। उनके पास आप गए हैं या सिर्फ वो भाषण ही दे रहे हैं? उनके पास भी गए हैं, लेकिन वो कितने जगह देखेंगे, वो तो कर्मचारी के द्वारा ही करा जाएगा ना। लेकिन हम लोग ओपनिंग आएंगे तो हम लोग को बाद में काम का तो कह रहे हैं कि विधानसभा आज ये मुद्दा उठेगा, तो मुद्दा उठेगा, तो ये तो हकीकत घटना है ना। मुद्दा उठेगा तो उठना ही चाहिए ये मुद्दा, ये तो हकीकत घटना है। क्या नाम हुआ? वकील कुमार। जो आरोप लग रहा है ब्लॉक पर, प्रखंड कार्यालय पर, क्या वो सच है क्या? सही है। क्या आपको क्या परेशानी हुई है? परेशानी है कि जो भी कर्मचारी यहाँ पे हैं वो अपना अलग से एक प्राइवेट बंदे को रखते हैं, और यहाँ से सही से मतलब कार्यालय भी नहीं खुलता है, कर्मचारी भी सही समय पर नहीं पहुँचते हैं। आपको क्या परेशानी हुई है? परेशानी वही दखल खारिज के माध्यम से करवा रहे हैं? नहीं, अभी तक नहीं हो पाया। कितने दिन पहले? 6 महीना पहले। क्या कहा जाता है? हो जाएगा, और वही खाली बोला जा रहा है, और क्या। ये बताइए, स्थानीय विधायक के द्वारा कहा जा रहा है कि विधानसभा में ये मुद्दा उठेगा, तो क्या लगता है आपको, कैसे देखते हैं? स्थानीय विधायक को कहना ये मुद्दा बहुत सही रखे हैं, वो हर चीज़ पर आवाज़ उठाते रहते हैं, लेकिन ये सब दलालों से सही चले तब तो। क्या नाम हुआ आपका? बबलू कुमार। ये जो आरोप लग रहा है ब्लॉक पर, 100% सच है। और मैं बता दूं कि मखदुमपुर ब्लॉक दलालों का अड्डा बन चुका है। सीओ का कर्मचारी हो या बीडीओ का कर्मचारी हो, और बिना पैसा लिए हुए कोई कार्य इन लोग नहीं करते हैं। और आम लोगों को, जो महादलित हो, दलित हो, बैकवर्ड क्लास का हो, सारे लोग जो काम 2 दिन 4 दिन में हो जाए, वो काम के लिए 2 महीना 4 महीना टहल रहे हैं। और मेरा पंचायत का खास करके नारायण यादव कर्मचारी हैं, उनके द्वारा 2 दलाल रखा गया है, जिसका नाम राजीव कुमार है, और उनके द्वारा हर मोटेशन पर 3,000-4,000 रुपया फिक्स कर दिया गया है। बिना मोटेशन के, बिना पैसा का कोई मोटेशन नहीं हो रहा है। और ख़ास करके अभी जो बड़ा बाबू, जो अंचल बड़ा बाबू आए हैं,
उनसे भी हमारी बात हुई है। अभी एक एनओसी के लिए हमको 2 महीना टहलाया गया और टहलाने के बाद जब फाइनली जब एनओसी देने की बात आई तो उन्होंने खुल के हमसे 500 रुपया मांगा। जब हमने विरोध किया तो हमसे मनमानी तरीके से लनफन दुर्व्यवहार तरीका से बात किया गया। कौन मांगा पैसा? बड़ा बाबू अंचल का। हाँ, उनका तो नाम नहीं जानते हैं। ये आपकी पर्सनल खुंदस है या फिर सच में ऐसा? नहीं, सच में और किसी से पूछ भी सकते हैं। और लोगों के साथ मांगा गया है और खास करके कर्मचारी लोग ज़्यादा, जो ज़मीन का है वो कर्मचारी लोग ज़्यादा दलाल लोग को रख के और मनमानी तरीके से लोगों का डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये एक बताइए कि विधायक जो है, स्थानीय विधायक, उनके जनता दरबार में कई बार हमने खबर चलाई कि ये इस तरह की शिकायतें आ रही है। उसके बाद उन्होंने कहा हमारे कैमरे पर ही कि ये विधानसभा में मुद्दा उठाया जाएगा। कैसे देखते हैं? बिल्कुल उठना चाहिए और मैं विधायक का धन्यवाद करूंगा और बधाई का पात्र दूंगा कि गरीब दलित महादलिती लोगों का जो भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया ब्लॉक में, उस चीज़ को उठाएं विधानसभा में और इन लोगों के पर कड़ी से कड़ी एक्शन लिया जाए और दलालों लोग के बिल्कुल मुक्त कराया जाए मखदुमपुर ब्लॉक से। अच्छा, कुछ लोग और भी हैं यहाँ पर, कुछ महिलाएं देखिए ये आई हैं जो काम कराने के लिए। हमारा नाम है कुमारी रीता सिन्हा। कहाँ से आई हैं? अभी बिजलीपुर से आए हैं। किस काम से? राशन कार्ड बनाने के लिए 4 बार ऑनलाइन कर चुके हैं, लेकिन हमारा राशन कार्ड नहीं आया। हम लोग गरीब आदमी, अब पैसा देके तो कर नहीं सकते हैं। हम लोग तो खाने के लिए तो है नहीं, और 4,000-3,000 रुपया कहाँ से देके कर? कौन मांगता पैसा? अब कोई भी जो बनाने वाला जो चमचा है, जो मतलब कि गाँव में घूर रहा है, वो कह रहा है कि पैसा दीजिएगा तो काम होगा। हम लोग के पास पैसा तो है नहीं कि कहाँ से दें। हम लोग बच्चा को पोसे कि पैसा दे के राशन बनाए। अपने पदाधिकारियों से बोला है कि सर पैसा मांग रहा है? ये तो नहीं बोले हैं, हम लोग बोल नहीं पाए हैं। हम तो आज पता लगाने आए थे कि राशन बन रहा है कि नहीं। ऑनलाइन किए लेकिन राशन नहीं बन रहा है। कितना दिन हो गया आपका राशन कार्ड अप्लाई किए हुए? अप्लाई किया 6 महीना हो गया। 6 महीने से राशन कार्ड नहीं बन पाया है। अच्छा, तो इस तरह आपका क्या नाम? तरन्नुम जहाँ। किस काम से आई हैं? जी, हम 3 ठो मतलब वसीका को दखल खारिज करने के लिए दिए हैं। तो 3 गो दिए तो मतलब एक ठूस में कट के आया और कोई दलाल हमसे 18,000 रुपया ले लिया। कौन मांगा? माया बीघा कराने वाला है अरुण जी। आपने उसको पैसा क्यों दिया? वो बोला कि हम आपको कटवा देंगे। हमको 3 बार रिजेक्ट किया यहाँ से सर सीओ साहब। तो चौथा में हम थक के उसको दे दिए कि आप करवा दीजिए। बोला हाँ हम करवा देंगे। तो 18,000 रुपये लेकर रांची निकल। सीओ साहब ने क्यों कट किया? जी, बोला कि इसमें अन्य पति का चाहिए, मतलब हम रसीद ना मिल रहा है हमसे, तो उससे वहाँ से हम निकाल के लाए, मतलब कर्मचारी के पास से कि इसका है डिमांड पर। बोला हाँ डिमांड पर 143 है इस आदमी पर, तो हम इसको लगा दिए वहाँ। 3 लोग कहा कि नहीं उस आदमी से अनापत्ति लाइए, और वो आदमी कलकत्ता में रह रहे हैं, वो अभी नहीं आ रहा है और देना भी नहीं चाह रहा है। लगता है कि रसीद लेने से क्या मेरा खेत लिखा देगा, तो इसलिए नहीं दे रहा है। तो हम यहाँ लगा दिए, फिर भी नेट से निकाल के उन लोग को वाला रसीद, लेकिन उन लोग नहीं काट के दिया। 2-3 बार किया है। अच्छा, ये जो पैसा दिए हैं आप, उन किन के आदमी थे? क्या जो उसका आदमी तो माया बीघा था, दलाल में फंस गया। ब्लॉक में आते हैं? ब्लॉक में आते थे और नंबर भी है उसका, उठाते हम नहीं है फ़ोन। क्या नाम है? सवित्री देवी। किस काम से आई हैं? ये राशन कार्ड से। कितना दिन हो गया आपका? नाम काटल है। अच्छा, राशन कार्ड आपका बना है? हाँ, 2 गो के, 2 गो का पोती का नाम कट गया है, 2 का बना? हाँ बेटी अथी राशन मिलता है आपको? हाँ 2 का? हाँ 2 गो के, 2 गो का नाम काटल है। तो उसके लिए आप परेशान हो रही हैं? हाँ, कितने दिन से आप आ रही हैं? भर ली है हाले मघवा में, तो पहले का फार्म के फाड़ के बिक दिया। कौन बिक दिया? बिक दिया वहाँ जमा करे वाला। क्या बोल रहा है? अब फिर पिछला करी तो काट के 2 गो के नाम में काट दिला। कहाँ घर हुआ आपका? छरियारी। कितने दिन से आप आ रही हैं? अभी थी मघवा से है, उन्हें तो बड़ी पहले भी आई हैं? उन्हें बड़ी धौर लिहल, तनी ना धौर लिहल। क्या कह रहा है पदाधिकारी, क्या कह रहा है? तो अगला पिछला में सूची में नाम लड़को, तो फिर जमहिरा देवे लगलो। तो न दे तो फिर खा कि जहानाबाद गेली बत ऐसे करके तोर मामा ब्लॉक में गेल हवा। आज किस लिए आई हैं आप? यह लाई लिहल। मिली हैं आप? ना हथिन। कौन नहीं है? वीडियो भी कर थे तो वीडियो को ना थे ना है ना। क्या नाम हुआ आपका? कंचन कुमारी। किस काम से आई हैं? राशन कार्ड बनाने के लिए आए थे, आवासीय पर साइन नहीं कर रहे हैं। कौन नहीं कर रहा? कर्मचारी नहीं कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बोल रहा है कि एगो पर कर दिए, एगो पर नहीं होगा, जाओ भागो। अच्छा, ऐसा कौन कह रहा है बताइए? कर्मचारी बोल रहे हैं। आप पूछा नहीं आपने ऐसा क्यों बोल रहे हैं? उनका तो काम है। बोला कि नहीं नहीं जाओ जाओ, नहीं होगा साइन, एगो पर कर ही दिए। तो देखिए, तो ऐसे ऐसे और भी यहाँ पर समस्याएं हैं। ये बताइए क्या नाम है आपका?
नाम मेरा दुलारचंद यादव है। किस काम से आए हैं? ब्लॉक का है, कर्मचारी साहब भी आए थे बस सिक्का लेकर, जिसमें साल भर 7 गो बस सिक्का रिजेक्ट कर गया है, जिसमें फिर 2 बस सिक्का का हम ऑनलाइन फिर दोबारा किए हैं, जिसमें भी वो बस सिक्का के भी दोबारा रिजेक्ट कर दिया गया, जो पैसा नहीं देने के कारण ये मजबूरी ऐसा आ रहा है। कितने दिन से आप परेशान हो? साल भर से हो रहा है, हम ये पैसा दे नहीं सकते हैं, इसी वजह से घूम एक रहे हैं। महिलाएं भी यहाँ पर है, क्या नाम है आपका? हमको नाम नीतू कुमारी है। मैं चाहती हूँ ना सर कि शुरू से राशन कार्ड बने और बिना पैसा से बने। हमको माँ पूछती है कि राशन कार्ड भरा रहा है तो क्या कहते हैं सबको मनो भरते हैं जे कि राशन कार्ड फ्री में नहीं भराएगा, 3000 रुपया लेकर। कौन कहता है ये? और हम किसको नाम बता दें, सिर्फ गाँव में बताइएगा तब ना, ऐसे आरोप लगाने से नहीं होता है ना। कौन किसने मांगा था आपसे? पैसा मनो गांव में एगो आते हैं ना जे कहे थे, तो हम कहेंगे 3000 रुपया, मम्मी कहेंगे 3000 रुपया हम कहाँ से देंगे, जे कहते हैं। ऐसे नहीं, फ्री में नहीं राशन कार्ड बनता है। आपका बना ही नहीं? नहीं बना है, हमको राशन कार्ड न बना है। कब से परेशान हो रहे हैं? बहुत दिन से 4 आदमी हैं, मनो 2 बहन 2 भाई। आपके जनता दरबार लगाते हैं, उसमें समस्या जाता है, आप गए? जनता दरबार में विधायक है, हमको पता रहता है कि क्या होता है ना होता है। जो हमको खाली कहना है कि हमको राशन कार्ड फ्री में बन जा, हम 4 यहाँ किसके पास आए हैं? हम तो ऐसे पूछने आए थे कि राशन कार्ड भरा रहा, तो कहें कि अप्लाई कीजिए, ऑनलाइन कीजिए। तो ऑनलाइन कैसे कहाँ कर दें, जे पूछ रहे हैं। जयेश कुमार हुआ। काम से आए? जी यहाँ पर तो कुछ पर्सनली था, पेंशन वंशन का काम। ये बताइए, जो ब्लॉक पर आरोप लग रहे हैं मखदुमपुर ब्लॉक पर, इससे मखदुमपुर की कहीं ना कहीं छवि जो धूमिल होते हैं क्या, कि इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है कि दलालों का अड्डा है, पैसे लेकर काम किया जाता है, प्राइवेट लोगों से काम कराया जाता है। जो भी जनता के समक्ष आप आए हैं और जो आरोप लग रहा है कथित 100% 100% सत्य है। यहाँ दलाल के नीचे कोई काम ही नहीं होता है। जो भी कर्मी हैं सही समय पर नहीं आना, कर्मी एक दूसरे व्यक्ति के फिक्सेशन कर देते हैं कि इस काम के लिए इतना राशि लेंगे, इस काम के लिए इतना राशि लेंगे। पहले 10 दिन उनको टहलाएंगे, परेशान करेंगे, फिर बाद में दलाल से काम करवाएंगे। अगर यही RTFS काउंटर पर जाइए किसी भी काम के लिए, वो क्या करेंगे कि अभी सर्वर डाउन है, ये डाउन है, हमें अति आवश्यक है वो काम के लिए, हम चाहते हैं कि 2 दिन में काम हो जाए, 4 दिन में काम हो जाए, तो कहेंगे कि अच्छा जाकर के उनसे मिल लीजिए। वहाँ जाएंगे तो पैसे की बात होगी, पैसा दीजिए काम होगी। स्वच्छता में जाइए वही चीज़ है। आप अंचल में जाइए, CO साहब की इतनी बड़ी लापरवाही है कि उनके समक्ष कोई भी सरकारी कर्मी करते ही नहीं है। जितना भी आप देख लीजिए सब प्राइवेट रख के काम करते हैं। प्रखंड में भी स्थिति देख लीजिए, वही स्थिति। स्थानीय विधायक के द्वारा कहा जा रहा है कि हमने भी खबर चलाई थी पिछले रविवार को, उन्होंने हमारे कैमरे पर कहा था कि हम विधानसभा में ये शिकायत करेंगे, इस मुद्दे को उठाएंगे। क्या लगता हो? बिल्कुल 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 उठाना चाहिए और उठाएंगे, ये विश्वास है यहाँ की जनता के, और इसके लिए वो जागरूक भी हैं, आते जाते रहते हैं, विजिट लेते रहते हैं, सभी जनता की बात सुनते हैं। रविवार को जनता जागरूक है या कदम उठाना चाहिए? क्योंकि वो तो जब से आए हैं यहाँ मखदुमपुर तब से ही कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार खत्म होगा और ये घुसखोरी प्रथा खत्म होगी, लेकिन अब तक धरातल पर वैसा कोई एक्शन दिखा नहीं। उम्मीद उनसे है इस चीज़ को सभा कक्ष में, वहाँ पर विधानसभा में बात उठाएं। हमारा नगेंद्र यादव नाम हुआ। ये जो ब्लॉक पर आरोप लग रहा है कि पैसे लेकर के काम किया जाता है, प्राइवेट लोगों से काम कराया जाता है, यहाँ पर दलालों का अड्डा बन चुका, क्या? हाँ, बहुत विगत पैमाने पर यहाँ दलाली का काम होता है। कैसे आरोप लगा रहे हैं? कैसे? और बिना पैसा का कुछ भी काम ही नहीं करता है। आपको क्या परेशानी हुई है? आपको क्या परेशानी हुई? मेरा मोटेशन नहीं हो रहा। कब से नहीं हो रहा? हम 3 बार मोटेशन के लिए दे चुके हैं और 3 बार भी रिजेक्ट कर दिया है। और क्या कहते हैं? कर्मचारी मिलता नहीं है, उसका दलाल मिलता है। क्या कहते हैं? हैं? क्या क्या कह रहे हैं? क्या कोई ना कोई तो मामला में रिजेक्ट कर देता है। जब उसका मैं सुधार करके देता हूँ तो दूसरा मामला में रिजेक्ट कर देता है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नागेंद्र यादव नाम। कहाँ घर हुआ? हमारा कलनौर पंचायत अंतर्गत ठिकरौर हुआ। ठाकुर नाम है सर। बंदिया काम है सर, जमीन का विवाद हो रहा है गली नली के चलते। किससे मिलना था? CO साहब से सर। कहें कि हो जाएगा, फिर कहते हैं कि ये ई पर कैसे होगा, गया जाओ तो सब खतियान निकालेंगे सर। तो ये कैसे होगा सर? समस्या वही गांव घर में लड़ाई हो रहा है सर। कब से दौड़ रहे हैं? हम 6 महीना हो गया सर। यहाँ तो आए थे सर, वही आधार कार्ड बनवाने के लिए, तो साइन उन करवाना था। क्या हुआ पर? तो
तो कोई है ही नहीं है सर, तो ऐसे ही हम घूम रहे हैं। क्या जानकारी मिली? जानकारी तो ही मिला कि कभी आता है, कभी नहीं आता, कभी कहूँ चल जाता है। किससे काम था आपका? किससे काम? जो सर से साइन करवाना था वही सर काम से से। आए? हम आए थे सर नेट पर चढ़ाने के लिए कागज जो परवाना मिला है। किनसे काम करा? सीओ साहब से काम था, बड़ा बाबू से काम था। कब से आप पे घूम रहे हैं? अभी तो हम 10:30 बजे से घूम रहे हैं। नहीं मिल रहे? नहीं मिल रहे हैं। क्या कहा गया? बोल रहे हैं कि जो सीओ साहब न है, छुट्टी में हैं। कोई से पूछ रहे हैं कि बड़ा बाबू नहीं आए हैं, तो नहीं अभी आए हैं, यही बात है। हम आए थे नकल के लिए आ रहे हैं, नकल हमको टहलाया जा रहा है। कौन टहला रहा है? अब यहाँ का कर्मचारी टहलाएगा। क्या कह रहा? वो कह रहा है ये नहीं है, तो कब से नहीं है? हमको तो आज लगता है 2 महीना हो, उससे हो गया। 2 महीना से कम नहीं हुआ मेरा। 2 महीने से कम नहीं। और देखिए यहाँ पर जो है, मैं पहुँचा था जनता से जानने के लिए, लेकिन देखिए यहाँ पर जो ऐसे ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको, जनप्रतिनिधि के भी मिल जाएंगे आदमी। और यहाँ पर युवा राजद के नेता शारिक तारिक हैं, आपको पहचान है? शारिक फतेह नाम हुआ ना जी। ये बताइए, प्रदेश महासचिव हैं। अच्छा, ये बताइए जो ब्लॉक पर जो आरोप लग रहा है, आप तो विधायक के साथ बैठे रहते हैं जनता दरबार में, किस तरह की बातें आती हैं? ये ब्लॉक में आता है तो हमारे विधायक जी हमेशा पदाधिकारी को इसका सूचना देते हैं। कुछ दिन पहले जिलाधिकारी से मिल के हम लोग बात किए थे, हमारे विधायक बात किए थे, और विधायक जी यहाँ से दलाल लोग को हटवाए थे भी, मगर अभी सूचना मिला है कि यहाँ फिर दलाल का अड्डा बना है। और आपके पूछो इंडिया के हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमेशा इस मुद्दा को उठाते हैं, मगर बहुत जल्द विधायक। हम तो उठाते हैं, हम तो दिखाते हैं, और बार बार आपके जो नेता हैं, अब तो आपकी सरकार आ गई महाराज, अब तो आप बहाना भी नहीं कर सकते कि हमारी सरकार नहीं है। पिछले जब से वो विधायक जी बने तब से वो भाषण ही दे रहे हैं कि हम एक्शन होगा, एक्शन होगा। अगर एक्शन हो जाए ना तो ये लोग इतने परेशान ना हो। देखिए, विधायक जी हमारे भाषण नहीं देते हैं, काम करते हैं। और यहाँ के लोग को, और खासकर हम ब्लॉक के पदाधिकारी को बता देना चाहते हैं कि एनडीए की नहीं, नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की सरकार है, और स्थानीय विधायक हमारे सतीश कुमार हैं। आज हम भी स्थानीय विधायक से, सतीश भैया से बात करेंगे और कार्रवाई होगी, या भरोसा रखिए। और हमारे तेजस्वी यादव जो नेता हैं, उनका पूरा ध्यान है कि काम पर और दवाई पर। रविवार को हमने खबर चलाया था कि विधानसभा में मुद्दा उठेगा, सत्र चालू है, उठाएंगे आपके नेता? बिल्कुल विधानसभा में उठाएंगे, और जिलाधिकारी से मिल के पैड पर लिख के देंगे स्थानीय विधायक। यहाँ के दलालों को, अभी एक महिला बता रही थी कि यहाँ के जो ब्लॉक नाजिर हैं, प्राइवेट में लोग रखे हुए हैं, अपने निजी सरकारी आवास में आदमी रख के काम कराते हैं। वो तो समस्याएं मैं सुनता रहता हूँ, खबरें चलाते रहता हूँ। ये बताइए एक्शन कब हो रहा है? एक्शन हुआ भी है और होगा भी, या भरोसा रखिए। ठीक है, तो देख सकते हैं, हालांकि मैं नेताओं से नहीं यहाँ पर, और नेताओं के नुमाइंदों से बात नहीं करने आया था, जनता से जब बात करने आया हूँ। लेकिन यहाँ पर ज़रूरी है कि ऐसे लोग मिल जाते हैं कि वो अपने अपने नुमाइंदे खड़े रहते हैं और कटाक्ष करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा कि ये बार बार आरोप लगाया जाता है ब्लॉक पर। ये पहली बार नहीं है कि मुझे आज आना पड़ा है, मैं पहले भी, आप जब मेरे चैनल को छानिएगा तो मैं इस तरह का खबर मैं चलाता रहा हूँ, और हमेशा, और आगे भी चलाऊँगा। लेकिन सवाल ये है कि विधायक सिर्फ विधायक के पास जाओ बाइट लेने तो वो कहेंगे कि एक्शन होगा और भ्रष्टाचारी नहीं चलेगा, घुसखोरी नहीं चलेगा। सरकार आपकी है महाराज, किस बात की देरी है? ये सवाल है। क्योंकि उन्होंने पिछले रविवार को मैंने खबर चलाया, उन्होंने कहा कि विधानसभा में ये मुद्दा उठेगा। देखना ये है, सत्र भी चालू है, मौका भी है, सरकार आपकी है, लेकिन इस तरह से जो लोग परेशान हो रहे हैं वो लोग कब इससे निजात पाएंगे, देखने वाली बात ये है। कैमरा पर्सन हरिराम के साथ आदिल सिद्दीकी, पूछो इंडिया, बिहार।